नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि 11th 12th हायर क्लासेज एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू, हाउ टू रीड लॉग टेबल, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में लॉग वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर जो हमारा है एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस चैप्टर जो है उसके अंदर हमको लॉग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से यदि हम देखें 12th क्लास को, तो 12th क्लास के लिए हमको लॉग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसलिए हम देखते हैं कि 11th और 12th दोनों क्लासेज में हमको लॉग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे देखा जाए तो हायर क्लासेज में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इन केमिस्ट्री। उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमको लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और हायर क्लासेज के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम पढ़ेंगे आज लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉग एक्स की वैल्यू लॉग टेबल को यूज़ करते हुए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हम कंप्लीट लॉग रूल जो है वो नहीं पढ़ेंगे। हम केवल लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना इतना ही पढ़ेंगे जितना हमको केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। कंप्लीट डिटेल में इसको हम मैथमेटिक्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉग वैल्यू। तो सबसे पहले हमको देखना है लॉग, और इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। तो लॉग और लॉगरिथम के अलावा एक और होता है एंटी लॉग, या इसको हम बोलते हैं एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉग या एंटी लॉगरिथम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल लॉग वैल्यू को। तो लॉग वैल्यू जो है वो भी दो टाइप के लॉग होते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग जिसको हम लिखते हैं ln, जैसे ln x। तो ये है नेचुरल लॉग। और दूसरा जो लॉग है वो होता है एक्सपोनेंशियल बेस लॉग, यानी कि इसका जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो इसको हम लिखते हैं लॉग एक्सपोनेंशियल बेस x। तो वैसे देखा जाए तो दोनों सेम हैं। एक्सपोनेंशियल बेस x जो है उसी को हम लिखते हैं नेचुरल लॉग x। जनरल लॉग जिसको हम लिखते हैं लॉग x, और दूसरा है वो 10 बेस लॉग, जिसके लिए बेस जो है वो 10 होता है। तो लॉग और 10 बेस लॉग ये दोनों सेम ही हैं, यानी कि हम लॉग जो है 10 बेस लॉग है उसी को हम जनरली लॉग एक्स लिखते हैं। ये तो दोनों वैल्यू सेम है। तो जो लॉग वैल्यू या 10 बेस लॉग की वैल्यू जो है वो हम लॉग टेबल को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल बेस या नेचुरल लॉग की वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स, यानी कि नेचुरल लॉग एक्स कैलकुलेट करने के लिए लॉग एक्स को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल बेसिस लॉग, या हम कहें कि नेचुरल लॉग जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमको लॉग एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि वही लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं लॉग टेबल को यूज़ करते हुए लॉग एक्स की वैल्यू या 10 बेस लॉग एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हमको लॉग टेबल की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में हमको कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनकी लॉग वैल्यूज़ हमको ऑलरेडी गिवन होती है, दी हुई होती है। जैसे लॉग 2 की वैल्यू दिया हुआ होता है 0.3010 है। इसी तरह से log 3 की वैल्यू हमको दी हुई होती है 0.4140 होती है। इसी तरह से log 7 की वैल्यू हमको दी हुई होती है
0.8451 होती है। और इसी तरह से log 11 की वैल्यू दी हुई होती है जो कि है 1.0414। तो इस तरह से जो बेसिक वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और इनके बेस पर हम अदर जो फैक्टर्स हैं, अदर वैल्यूज़ जो हैं, उनकी भी लॉग वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम पढ़ते हैं वो फॉर्मूलाज क्या क्या है जिनके बेस पर हम इन सभी लॉग वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अदर डिजिट्स जो हैं उनकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम देखें, सबसे पहले है log x पावर y विल बी इक्वल टू y इंटू log x। इसी तरह से log x पावर माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस वाई इंटू log x सेम है। इसी तरह से log x पावर 1 बाई वाई विल बी इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू log x। तो x की पावर में जो भी होगा वो log x से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सा। उसके अलावा कुछ और जो फॉर्मूला हैं वो हैं जैसे log x इंटू वाई की वैल्यू जो है वो होती है log x प्लस log y। इसी तरह से log x डिवाइडेड बाई y की वैल्यू होती है log x माइनस log y। और इस तरह से हम बोल सकते हैं log 1 बाई वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस log y। तो ये कुछ फॉर्मूला हैं जिनके बेस पर हम log वैल्यू जो है, इन बेसिक log वैल्यूज़ के बेस पर कुछ दूसरे डिजिट्स जो हैं उनकी log वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और यहाँ पर हमको ध्यान देना है, देखो log जो है उसके अंदर जो बेस होता है वो 10 होता है और जितना बेस है उतना ही यदि वैल्यू log को हमको कैलकुलेट करना है, बेस के इक्वल यदि कोई डिजिट है उसका यदि हमको log वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर हम 10 बेस ले रहे हैं इसलिए log 10 की वैल्यू 1 होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारा जो है बेस है, मान लीजिए x होता, यदि log का बेस यदि x होता तो log x की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। हमारा बेस 10 है इसलिए log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं log 1। तो log 1 की वैल्यू क्या होगी। तो log 1 जब मैथ में हम पढ़ते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 0। तो log 1 इक्वल टू log 10 की पावर 0 और इसलिए क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो log 1 का वैल्यू हो गया 0, लिख देते हैं log 1 इक्वल टू 0। इस तरह से log 2 का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया है 0.301 होता है। log 3 का वैल्यू 0.4140 होता है। log 4 की वैल्यू, तो log 4 तो हम देख सकते हैं log 4 जो है क्या होता है, log 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू log 2 मीन्स 2 इंटू 0.3010 दैट इज इक्वल टू 0.6020। तो ये हुआ log 4 इज इक्वल टू 0.6020। इसी तरह से हम कैलकुलेट करें log 5 की वैल्यू। तो log 5 यानी कि 5 इज इक्वल टू 10 बाई 2, इट मीन्स log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है, 1 एंड log 2 की वैल्यू है 0.301। तो 1 माइनस 0.301 दैट इज इक्वल टू 0.6990। तो ये हुआ log 5 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर लिया 0.6990। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं log 6। तो 6 को यदि हम देखें तो ये होता है log हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और log 2 इंटू 3 के वैल्यू क्या होगा
log 2 प्लस log 3। log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.4, ये रॉन्ग है बच्चों, ये वैल्यू होगी 0.4771, ये करेक्ट वैल्यू है। तो ये 0.4771, और इस तरह से log 6 का वैल्यू हुआ, इन दोनों को ऐड करने के बाद में फैक्टर मिला हमको 0.7771, सॉरी 7781। तो ये हुआ log 6 इज इक्वल टू 0.7781। इस तरह से log 7 का वैल्यू हमको दिया है 0.8451। अब हम कैलकुलेट करते हैं log 9 की वैल्यू, और log 9 इज इक्वल टू क्या होता है, log 3 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू log 3 मीन्स 2 इंटू 0.4771, that is equal to 0.9542। even log 9 is equal to 0.9542। log 10 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, log 11 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। log 12 इज इक्वल टू क्या होगा, log 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू log 4। log 4 कैसे होगा, log 4 को यदि हम सेपरेट करें तो ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर प्लस log 3। log 2 स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू log 2 प्लस log 3, और इस तरह से 2 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.301 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771, और इस तरह से यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगा 0.602 प्लस 0.4771, और इस तरह से टोटल जो है वो होगा 1.0791। तो ये हुआ log 12 का वैल्यू 1.0791, और इसी तरह से log 13 का वैल्यू, 13 को जैसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 13 का वैल्यू भी हमको गिवन होगा, देना पड़ेगा, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 14 जो है वो हो जाएगा log 7 इंटू 2, यानी कि log 7 प्लस log 2, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से log 15 का वैल्यू जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5 इंटू 3, यानी कि log 5 प्लस log 3 से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से log 16 का वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, और इस तरह से ये होगा 4 इंटू log 2, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। log 17 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू भी जो है वो हमको गिवन होनी चाहिए। log 1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, कितना है, log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1, log 100 इक्वल टू कितना होगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। log 100 मीन्स 10 स्क्वायर, एंड सो 2 इंटू log 10 मीन्स 2 इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1 मीन्स 2, तो log 100 इक्वल टू होता है 2। इसी तरह से log 1000 इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट कर सकते हैं हम। log 10,000 इज इक्वल टू 4। तो देखो यदि हम 1 का कैलकुलेट करते हैं log तो मिलता है 0, और 10 का मिलता है 1। यहाँ पर 1 देखो क्या है, 1 क्या है, मिनिमम
1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट का मिनिमम नंबर होता है 1। इसी तरह से 10 क्या है? मिनिमम 2 डिजिट नंबर है। यानी कि यदि 1 डिजिट का नंबर होगा तो 1 डिजिट नंबर जो है 1 है, मिनिमम 1 डिजिट नंबर है उसका लॉग वैल्यू है 0, और मिनिमम 2 डिजिट नंबर जो है 10 उसका लॉग वैल्यू होता है 1। तो यदि कोई नंबर हमारे पास में ऐसा है जो 1 डिजिट में है, यानी कि 1 और 10 के बीच का कोई नंबर यदि है तो उसका लॉग वैल्यू क्या होगा? 1 और 10 के बीच का यदि कोई नंबर है तो उसका लॉग वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। यानी कि लॉग यदि हम कैलकुलेट करें तो 1 और 10 के बीच का कोई नंबर यदि है तो उसका लॉग कैलकुलेट करने पर आंसर 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ से दूसरा देख सकते हैं कि यदि लॉग हम कैलकुलेट करें 10 और 100 के बीच का कोई डिजिट है उसका यदि हम लॉग कैलकुलेट करेंगे, 10 और 100 के बीच का लॉग कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 के बीच में होगा। और इसी तरह से बाकी सब के लिए भी। यानी कि यदि log 1 और 10 के बीच का कोई डिजिट है, मान लीजिए है हमारे पास में x, और x की वैल्यू जो है x जो है x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। इफ x इज ग्रेटर देन 1 बट लेसर देन 10 है तो log x की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 0 और 1 के बीच होगी। यानी कि 0 और 1 के बीच क्या होगी? 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगा। यानी कि कंप्लीट 1 नहीं है और कंप्लीटली 0 भी नहीं है, तो 0.0000 भी नहीं होगा और 1.0000 भी नहीं होगा। यानी कि ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी। इसी तरह से यदि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 100 है तो log वैल्यू जो है वो 1 एंड 2 के बिटवीन होगी, बिटवीन 1 एंड 2 होगी। और इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्या होगा? 1 पॉइंट टेस्ट 1 पॉइंट समथिंग होगा वो आंसर। यानी कि क्या है? मान लो हमारे पास में है log 5, एक डिजिट का नंबर है, मोर देन 1 बट लेस देन 10 है, तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। इसी तरह से कोई दूसरा डिजिट मान लो मैं लेता हूं 65, तो 2 डिजिट नंबर है और इसलिए आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। इसी तरह से कोई और नंबर मैं लेता हूं 732, तो ये 3 डिजिट का नंबर है इसलिए आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पर लॉग वैल्यू में डेसिमल के पहले के जो डिजिट हैं वो क्या होंगे? 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा या 10 होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, वो हम कितने डिजिट हैं उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 होगा, 2 डिजिट है तो 1 होगा, 3 डिजिट है तो 2 होगा। यानी कि जितने डिजिट हैं उससे एक कम यदि हम कर दें तो वो होगा डेसिमल के ठीक पहले का डिजिट। अब डेसिमल के बाद के जो 4 डिजिट हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेसिमल के बाद के जो 4 डिजिट हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं लॉग टेबल को यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं हाउ टू यूज लॉग टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉग एक्स। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इस वैल्यू में जो जिसका हमको लॉग कैलकुलेट करना है उसमें कितने होल नंबर डिजिट हैं। डेसिमल से पहले डेसिमल है ही नहीं, यानी कि डेसिमल यहाँ पर है, तो उससे पहले कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। 4 डिजिट हैं तो यहाँ पर हमको लॉग मिलेगा वो कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट के जो ये 4 डिजिट हैं डेसिमल के वो क्या होंगे, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉग टेबल को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉग टेबल में। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि लॉग टेबल क्या होती है। तो लॉग टेबल क्या है? कुछ वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज से बना हुआ एक टेबल होता है। इसके अंदर स्टार्टिंग में ये है जैसे इसको फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में ये सेकेंड टू 11
10 कॉलम होते हैं जिन पर फर्स्ट रो में 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ होता है। उसके बाद ये 12 to 19 ये फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद ये 10 कॉलम होते हैं सेकेंड टू 11, ये 12 to 19 टोटल 9 कॉलम्स होते हैं। और इन जो कॉलम है उनको हम बोलते हैं मीन डिफरेंसेस। तो इसमें भी फर्स्ट रो में 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ होता है। तो अब हम लॉग कैलकुलेट करते समय ये जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर फर्स्ट डिजिट जो होता है वो होता है 11, उसके बाद 12 और इस तरह से 99 तक यहाँ पर लिखा होता है। फर्स्ट कॉलम में 11 12 13 14 15 16 और इस तरह से 99 तक के लिए डिफरेंट रोज होती हैं, जिनके लिए जो नेक्स्ट सभी कॉलम के लिए कुछ वैल्यूज फिक्स वैल्यूज होती हैं। तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो भी हमको जो वैल्यू है जिसका लॉग कैलकुलेट करना उसके फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट 2 डिजिट्स इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 2 डिजिट को फर्स्ट कॉलम में देखते हैं। जैसे यहां पर ये हमको मिलेगा यहां पर 12। थर्ड डिजिट जो है वो हम देखते हैं सेकेंड टू 11 जो 10 कॉलम है उनके अंदर देखते हैं। और जो लास्ट जो फोर्थ डिजिट है उसको हम देखते हैं जो लास्ट 9 कॉलम्स हैं मीन डिफरेंसेज के उसमें। तो देखिए फर्स्ट 2 डिजिट जो है 1 and 2 12, इसको हमने देखा फर्स्ट कॉलम में देखा, ये हो गया हमको मिल गया 12। अब थर्ड डिजिट जो है वो क्या है 3, तो थर्ड डिजिट को हम देखते हैं नेक्स्ट 10 कॉलम का फर्स्ट रो जो उसमें देखते हैं कि ये यहाँ पर है 3। और लास्ट फोर्थ जो डिजिट है उसको हम मीन डिफरेंसेज के जो लास्ट 9 कॉलम हैं उसके अंदर हम देखते हैं ये यहाँ पर है 4। तो अब हम क्या करेंगे, 12 वाली रो में थर्ड कॉलम जो है जहां पर ये 3 दिया है वहां क्या डिजिट लिखा हुआ है, प्लस सेम वही 12 वाली रो में 4 के नीचे यहां क्या डिजिट दिया हुआ है, इन दोनों डिजिट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर मैं एक बार फिर से ले आता हूं तुम्हारे सामने, ये है लॉग टेबल। देखो बच्चों ध्यान से, लॉग टेबल है तो लॉग टेबल हमको साथ में रखनी है। तो लॉग टेबल में देखो वही फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 10 होता है। तो 10 11 12 10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा 12 को, और यहाँ पर सेकंड जो है थर्ड डिजिट 3 को। तो 12 वाले रो में 3 के ठीक नीचे लिखा है 0899 0899। और इसी तरह से 12 वाली रो में मीन डिफरेंसेस 4 के नीचे लिखा है 14। तो 0899 और 14 इन दोनों को हमको ऐड कर देना है, 0899 प्लस 14। तो ये वैल्यू हमको मिली 0913। तो ये हमारे जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं कहाँ, आफ्टर डेसिमल, यानी कि लॉग 1 2 3 4 की वैल्यू क्या थी 3 पॉइंट समथिंग था, और वो समथिंग क्या है 0913। तो ये हमारा आंसर हो गया, लॉग 1 2 3 4 की वैल्यू 3.0913 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और मान लो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मान लो कैलकुलेट करना हमको लॉग 12.34 तो यहां पर भी देखो क्या करेंगे, लॉग 12.34। तो टोटल डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट्स के लिए लॉग वैल्यू क्या होगी 1 पॉइंट समथिंग। समथिंग कहां से आएगा, लॉग टेबल से। लॉग टेबल में हमको क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है फर्स्ट कॉलम में,
थर्ड डिजिट को हमको देखना है सेकेंड टू 11, जो नेक्स्ट 10 कॉलम्स हैं उनमें, और लास्ट डिजिट को हमको देखना है कहाँ, मीन डिफरेंसेज में। जैसा कि हमने पहले देखा था 12 को 3 में और 4 में देखना है, तो 12 को 3 में देखा और 4 में देखा, तो लास्ट दोनों को इनको क्या कर दिया हमने, 3 में देखा और 4 में देखा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इनको वैल्यू हमको क्या मिली, वही। तो डेसिमल के बाद की जो चारों डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है उसके भी चारों डिजिट सेम हैं, केवल डेसिमल का फर्क है, तो ये फर्स्ट डिजिट है उसमें डिफरेंस आएगा, तो ये वैल्यू ये हुई। तो इसी तरह से यदि हम log 1.234 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 0.0913। इसी तरह से हम यदि log 123.4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 2.0913। इसी तरह से यदि हम log 1234000 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, यानी कि 7 पॉइंट और उसके बाद में फिर से वही 0913, तो यही मिले। तो चलिए और एक एग्जांपल को हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये लॉग टेबल है, जो यहाँ 10 to 54 यहाँ पर, और दूसरा फिर 55 to 99 यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 10 to 99 2 डिजिट के सारे नंबर्स जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो अब यदि हमको एक और लॉग वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे log 9234, log 9234, इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 डिजिट का वैल्यू है, यानी कि हमको आंसर मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग। अब ये समथिंग क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल के बेस पर। तो हमको 92 को 3 एंड 4 में देखना है, 92 को 3 में देखना है, और मीन डिफरेंसेज 4 के लिए जो वैल्यू है वो उसके अंदर ऐड कर देना है। तो चलिए देखो यहाँ तो है 54 तक, तो यहाँ पर है हमका 92, तो 92 को 3 में देखते हैं तो ये वैल्यू बनता है 9652 प्लस 4 के लिए मीन डिफरेंसेज क्या है, 4 के लिए मीन डिफरेंसेज है 2, तो 2 ऐड कर दें तो ये हुआ 9654, तो ये वैल्यू होगी डेसिमल के बाद में, यानी कि आंसर हुआ 3.9654।